कतर भले ही अभी तक इसराइल पर कोई सीधा हमला या दोहा हमले का जवाब न दे पाया हो, लेकिन हूतियों ने मुस्लिम मुल्क पर किए गए हमले का बदला जरूर ले लिया। दोहा पर हुए इस्राएली हवाई हमलों के कुछ दिनों बाद ही यमन के हूती फाइटर्स ने इसराइल को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की घोषणा कर दी। ड्रोन के साथ साथ एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे जाने का दावा किया गया। हूती प्रवक्ता ने अपने बयान में बताया कि यमनी मिसाइल यूनिट ने नेगेव क्षेत्र में एक सैन्य ठिकाने को पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया और ऑपरेशन सफल रहा। एयरपोर्ट को टारगेट किया गया और एक ने नेगेव में सैन्य लक्ष्यों पर हमला किया। हूती प्रवक्ता ने इसे गाजा में चल रही विनाशकारी कार्रवाइयों के जवाब में एक जवाबी कार्रवाई बताया और कहा कि वे फिलिस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे। इस्राएली रक्षा बलों ने शुरुआती तौर पर कहा कि एक ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन हूती दावों को पूरी तरह नकारा नहीं गया। स्थानीय मीडिया और स्पेशल मीडिया पर रमन एयरपोर्ट के पास सायरन बजने की खबरें आईं, जबकि कुछ रिपोर्टों में सुरक्षा प्रोटोकॉल के ठीक से न चलने की भी जानकारी सामने आई। हवाई अड्डे और आसपास के इलाकों में अलार्म और अफरा तफरी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। विशेष रूप से यह घटना उस वक्त हुई जब 9 सितंबर को इसराइल ने दोहा में हमास नेताओं पर एयर स्ट्राइक की थी। वही बैठक जिसमें गजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर मध्यस्थता के प्रयास चल रहे थे। कतर ने उस हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला करार दिया था और अंतर्राष्ट्रीय निंदा भी सामने आई। दोहा पर हमले के तुरंत बाद अब यमन से आया यह सैन्य जवाब मध्य पूर्व के तनाव को और तेज कर रहा है। हूती बयान ने साफ कर दिया कि वे गाजा में हो रही तबाही का मुकाबला करने के उद्देश्य से कार्रवाई कर रहे हैं और यह भी कहा कि वे तब तक समर्थन जारी रखेंगे जब तक आक्रामकता और नाकेबंदी खत्म नहीं होती। यमन के इस तरह के हमले ने न केवल इसराइल की सीमाओं को चुनौती दी, बल्कि क्षेत्रीय समीकरणों को भी बदलने की क्षमता रखती है, खासकर जब तक कई मोर्चों पर लड़ाई पहले से ही जारी हो। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और कई पश्चिमी राजनयिक चैनलों ने इस बढ़ती भागीदारी और विस्तार के बारे में आगाह किया है। यदि क्षेत्रीय शक्तियां अब खुले तौर पर एक दूसरे के अंदरूनी क्षेत्रों में सीधे सैन्य प्रहार करेंगी, तो संकट और तेजी से दूसरे क्षेत्रों को भी अपने कब्जे में ले लेगा। इसराइली पक्ष का कहना है कि वह अपने नागरिकों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और सुरक्षा बल सतर्क है। वहीं हूतियों का कहना है कि वे इसराइल के लिए रणनीतिक चुनौतियां बढ़ाएंगे, विशेषकर लॉजिस्टिक्स और नागरिक सुरक्षा के मोर्चे पर। लेकिन अहम सवाल ये है कि गजा में हो रही जिस तरीके से मौतों के आंकड़े में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, आखिरकार वो कब कम होगा और आखिर कब गाजा के रहने वाले लोगों को अब चैन से जीने का समय मिलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिडिल ईस्ट एक बार फिर गंभीर तनाव की चपेट में आ गया। 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्र में कूटनीतिक उथल-पुथल मच गई है। इस हमले में हमास के कई वरिष्ठ नेता मारे गए, जो कथित रूप से शांति वार्ता में शामिल थे। इजरायली सैन्य सूत्रों के मुताबिक यह है हमला आतंकवादी योजनाओं को विफल करने के उद्देश्य से किया गया था। उनका दावा है कि मारे गए हमास नेता इजराइल पर संभावित हमलों की योजना बना रहे थे और लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थे। इस ऑपरेशन को अत्यधिक सटीकता और गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया था। दोहा पर हमले को लेकर कतर सरकार ने विरोध दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने बयान जारी कर इसे राष्ट्रीय संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल की ऐसी कार्रवाइयां जारी रहीं तो क्षेत्रीय देशों की ओर से सामूहिक प्रतिक्रिया दी जा सकती है। कतर के पीएम ने कहा, मुझे लगता है कि नेतन्याहू ने जो किया उसने उन बंधकों के लिए सारी उम्मीदें खत्म कर दी हैं। क्षेत्र की ओर से एक प्रतिक्रिया जरूर आएगी। इस प्रतिक्रिया पर इस समय क्षेत्र के अन्य सहयोगियों के साथ परामर्श और चर्चा चल रही है। हम किसी सार्थक पहल की उम्मीद कर रहे हैं जो इजराइल को इस तरह की धौंस धमकी जारी रखने से रोके। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका और प्रतिक्रिया बेहद अहम रही। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक असामान्य बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले का समर्थन प्राप्त नहीं था। बयान में इस कार्रवाई को गैर रचनात्मक और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देने वाला बताया है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका आमतौर पर इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन करता रहा है।
वहीं इस हमले के बाद मिस्र ने सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी है। काहिरा ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमास नेताओं को मिस्र की धरती पर निशाना बनाने की कोशिश की गई तो उसके विनाशकारी परिणाम होंगे। राज्य समर्थित अखबार अल अखबार के मुताबिक मिस्र ने हमास को अपने देश में शरण देने और सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश की है। बता दें आपको, दोहा हमले के तुरंत बाद इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर भी हवाई हमले किए, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई। हूती विद्रोही पहले भी हमास और ईरान समर्थित संगठनों के प्रति सहानुभूति दिखा चुके हैं। इस हमले को इजराइल की व्यापक रोकथाम रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल आने वाले दिन ये तय करेंगे कि संघर्ष सीमित रहेगा या फिर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेगा। इसराइल ने कतर में मौजूद हमास नेताओं को खत्म करने के लिए जिस तरह से अटैक किया, उससे अमेरिका, कतर और खित्ते के सभी अरब देश सन्न रह गए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ये हमास नेताओं को खत्म करने की अरब मुल्कों, इसराइल और अमेरिका की सोची समझी साजिश नहीं है, तो फिर इसराइल ने अरब मुल्कों की सरहद लांघना भी शुरू कर दिया है, वो भी खुलेआम ऐलान करके। क्योंकि कतर में हमास के लीडर्स पर हमला अंजाम देने के बाद इसराइल का जिस तरह का रुख और पीएम नेतन्याहू के तेवर हैं, वो अरब देशों के कान खड़े करने के लिए काफी हैं। जानकार कहते हैं कि अगर अब भी अरब मुल्क नहीं संभले तो सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि गजा के लिए इसराइल को रोकने क्या अरब मुल्क मिलकर कोई मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं? तो इसका जवाब फिलहाल ना है, क्योंकि अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर खित्ते के अरब मुल्क इस तरह की कोई कार्रवाई तो करने से रहे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अगर बार बार कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ अरब और मुस्लिम मुल्कों को अपनी एकता दिखाने का वक्त आ गया है, तो इसके मायने कई तरह के हैं। जून में 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग के दौरान दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान ने इसराइल के कोने कोने पर मिसाइल से वार करके उसे गहरे जख्म दिए। खामनेई कहते हैं कि अरब देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर एकजुटता दिखाएं, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो ईरान का साथ दें, लेकिन ये भी अरब मुल्कों के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो तो अमेरिका के खेमे में है। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट आकिफ जैदी कहते हैं कि अरब देश अगर वाकई गजा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो दो काम कर सकते हैं।